बक्स है ना वो चौराहा, और वहां जाकर मैं गाड़ी रुकवाऊं और कांच उतार के बाहर किसी आदमी से पूछूं, भाई साहब हमको दिल्ली जाना है, बाएं मुड़े की दाएं, आपको कैसा लगेगा? कहिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों? आपको लगेगा महाराज को मेरे पर विश्वास ही नहीं है। रास्ता बताने के लिए मैं हूं, उसके बाद भी मेरे सामने ही दूसरे से मार्ग पूछा जा रहा। वही घटना यहां घटी है। निषाद राजगुह मार्ग बताने के लिए ही है, लेकिन उन्हीं के सन्मुख राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा, नाथ कहिया हम के ही मग जाई। राम जी भरद्वाज जी से क्यों मार्ग पूछे? इसके पीछे भी कारण है। भरद्वाज जी का परिचय क्या है? परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है, ठीक ना? उनका परिचय है तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ रास्ते पे चलने वाले हैं। अब जैसे इस रोड का नाम है बल्केश्वर रोड, उसी प्रकार परमार्थ सड़क के पथिक है कौन? भरद्वाज जी। राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी स्वयं परमार्थ के स्वरूप है, इसलिए जो रघुनाथ जी परमार्थ के स्वरूप है वो सदैव परमार्थ पथ पे चलेंगे। इसलिए राम जी कहना चाहते हैं, निषाद राजगुह जी आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं, अब मैं परमार्थ मार्ग पे चलने वाला हूं, इसलिए आपके दिशा निर्देश से मैं यात्रा नहीं करूंगा, मैं भरद्वाज जी मार्ग बताएंगे उस मार्ग पे चलूंगा। और निषाद राजगुह से राम जी ने भी कहा, आप उदास मत होइएगा, आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, आप प्रेम मार्गी हैं। जैसे मैं यहां से जाऊंगा आगे, प्रेम मार्ग पे चलने वाले मेरे भाई भरत मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन न करिए, मेरे भाई भरत का मार्गदर्शन करिएगा और उनको लेकर के मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपका दायित्व है। तो भरद्वाज जी से राम जी ने क्या पूछा? हम किस मार्ग पे चले? वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने क्या पूछा? अब जहाँ राउर आयस होए। हे मुनिवर आप जहां आज्ञा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, मुनि उदबेग न पावे कोई। तहां पर तहां रचि परन, क्या है वो? तहां रचि रुचिर परन तृणशाला बास करौ कछु काल कृपाला। आप जहां कहेंगे वहां पर मैं कुछ समय कुछ वर्ष वहीं पर रहूंगा। तो आपने सुना दिन में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। और तीसरा प्रसंग आएगा, श्रवण करेंगे हम और आप। श्री अगस्त्य ऋषि से राम जी ने पूछा है कि ही प्रकार मारो मुनि द्रोही, धरती से निशाचरों का अंत करना है तो वो मंत्र दीजिए जिस मंत्र से मैं धरती से निशाचरों का समापन कर सकूं। ये क्या है? ये बचपन से राम जी को दिया गया संस्कार है। देखिए, हम दिशा निर्देश उसी से ले सकते हैं जिसको हम हृदय से अपने से श्रेष्ठ माने। राम जी का ये संस्कार है बचपन से, घर में आयस मांग कर ही पूरा काजा। राम जी बचपन से अपने पिताश्री से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। और याद रखिएगा, स्थान भले परिवर्तित हो जाए, संस्कार परिवर्तित होने वाला नहीं है। एक बार जो संस्कार बन गया, हम वन में भी रहेंगे तो हमारा संस्कार दिखाई पड़ेगा है? अब वन में तो राम जी का कोई बड़ा है नहीं जिससे राम जी पूछ पूछ कर व्यवहार करें, तो राम जी मुनियों से ही पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। ये राम जी का चरित्र है। वाल्मीकि ऋषि के कहने पर भगवान चित्रकूट में आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। मुनि लोग आए, प्रभु ने दंडवत किया, आशीर्वाद देकर विदा लेकर गए। मुनियों के जाने के बाद वहां के
वन में रहने वाले कोलभील राम जी के पास आए। ये प्रसंग मेरे बहुत निकट है हृदय के है। हम तो सरकार ये सोचते हैं क्या सौभाग्य उनका होगा वन में रहने वाले कोलभीलों का है। वो कौन सा माला लेके जपे थे, वो कौन सा यज्ञ किए थे, कौन सा जाकर दान पुण्य किए थे। अरे वो तो उल्टा लोगों को लूट लिया करते थे। अयोध्या वासी जब पहुंचे चित्रकूट में तो ये चित्रकूट के कोलभील जंगली लोग उनके लिए फल लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, हवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अयोध्या वासी बोले आप लोग हमारी कितनी सेवा करते हैं। वन में रहने वाले कोलभीलों ने कहा हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, ये जल लाना फल लाना ये कोई सेवा थोड़ी है, असली सेवा तो आप हमारा देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने कहा कौन सी सेवा। बोले ले ही न बासन बसन चुराई, हम लोग आप लोगों को लूट नहीं रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा हो रही है, ये तो हम लूट लेते हैं। अब आप सोचिए आने जाने वालों को लूट लेने वाले ये कोलभील, क्या इनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा कि मेरे रघुनाथ जी जाकर के इनको दर्शन दे रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है। राम जी जब चित्रकूट गए तो पूरा कोलभीलों का समूह आकर, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठ गए सरकार, पूरा समाज बैठ गया कोलभीलों का। उनका जो सरदार था हाथ जोड़कर राम जी के सामने बैठा और कहता हम एक आपसे बात करना चाहते हैं। राम जी के कहिए। कोलभील बोले प्रभु धन्य भूमि वन पंथ पहारा। हे राघव जी वो भूमि धन्य है, वो वन धन है, वो पंथ धन्य है, वो पहाड़ पर्वत धन्य है। कौन? जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जहां जहां आपके चरण पड़े प्रभु वो पूरे के पूरे स्थान धन्य है। और एक बात कहे, केवल वही धन्य नहीं है, आज हम सब धन्य सहित परिवारा। हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। क्यों? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। नेत्र भर करके आज आपको देखने का अवसर मिला राम जी। कोलभील कहते देखिए आप डरिएगा बिल्कुल मत राम जी। अच्छा आप बताओ, आपको यदि भगवान मिल जाए तो आप भगवान से कहेंगे कि आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा ये वाक्य? कोई नहीं कहेगा। ये कोलभील क्यों कह रहे हैं? इनको ये नहीं मालूम कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम। केवल ये जानते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के कुमार है, वन में आ गए, बस। कहते आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, हम आपको उदास नहीं होने देंगे। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज घुमाएंगे। राम जी बोले भयानक वन है। बोले तो क्या हुआ, हम आपको सिंह से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सांप से बचा लेंगे, आप बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोग कह दिए तो सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर नहीं है हमको, है? कोलभील कहते प्रभु बात तो छोटी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आप अपना परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं, नाथ आज से हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए आप। और हम आपसे कहते हैं कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो आप संकोच मत करिएगा, हम सेवक परिवार समेत, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। नाथ न सकुचब आयसु देता। आप गैर न समझिएगा, अपना समझिएगा। कोई भी आज्ञा देनी हो राम जी आप संकोच न करिएगा। राम जी सुन रहे हैं।
यहां पर किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, क्या बोल रहे हैं आप, कि ये संभव नहीं है गोस्वामी जी। क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है, बचन किरातन के सुनता जिमि पितु बालक बैन। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान वेद वचन, वेद भगवान को नेति नेति कहते हैं, नेति नेत नित निगम कहा। नेति मतलब समझते हैं? नेति मतलब, नेति मतलब हाँ, बार बार नहीं 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 नहीं। नेति का मतलब न इति, न इति मतलब भगवान के विषय में कितना भी बोलने के बाद वेद ना अंत में नेति कहते हैं, अर्थात जितना कहा उतना ही नहीं है, न इति, अभी और है। भगवान के विषय में कितनी भी व्याख्या हो जाए उसके बाद भी कहते हैं वेद, मैं जितना बोला हूं इतना ही नहीं है, अभी और है, और है। नेति नेति नित निगम कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान वेद के कहने से परे है, मुनियों के मन से अगम है, मुनि मन अगम, वो भगवान इन कोल भीलों की बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे संभव हो गया? कई लोग इसी समस्या में रहते हैं। एक लोग तो हमसे प्रश्न किए, सरकार कि हम जो माला जपते हैं क्या भगवान को पता चलता है? भ्रम में न रहिएगा, भगवान को केवल यही नहीं पता चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को यह भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, है? भगवान सब जानते हैं साहब। तो यहां पर राम जी क्यों सुन रहे हैं? शंकर जी, इसका सबसे बड़ा कष्ट कौन आएगा जीवन में? तुरंत महाराज मानो प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुबर बिरह, राम गया सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने अविलंब, गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तृण समझते हैं? तृण, तिनका। जिस प्रकार हम और आप तिनके का त्याग करते हैं। अब ये सफेद कुर्ता है ना, हा? अगर इस पर काला तिनका दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ते हम तुरंत हटाएंगे, सोचेंगे नहीं इसको हटाएं कि ना हटाएं, बेचारा तिनके का क्या होगा। नहीं, जिस प्रकार हम क्षणमात्र विलंब नहीं करते हैं, तिनके का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे। कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में न भेजा करिए। क्यों? बचपन ही वो समय है माई बाप जब बच्चे माता पिता से जुड़ते हैं। जो बच्चे बचपन में बोर्डिंग में चले जाते हैं ना, वो कहा जाने माई बाप का होता है, वो जो माता पिता की ममता है वो समाप्त हो जाती है। फिर हमारे महाराज से तो बहुत कठिन कहते हैं तुम भेजो उनको हॉस्टल में, वो तुमको भेजेंगे हॉस्पिटल में। बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर तो जाना विधान है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ना भेजिए। भगवान ने सभा बिठाई, भरत जी से कहा, भरत जी एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और भरत जी
आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न आई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था। आप दर्शन करिए, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताश्री ने प्राण का त्याग किया वचन के लिए। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। हम कहते भरत जी, यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म चर्चा मैं आपको सुना रहा हूं। हृदय से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, वो भी नहीं चाहते। लेकिन मर्यादा है, लोकतंत्र है, कहना तो पड़ेगा भरत जी आप राजा बन जाइए। तो गुरु जी ने भरत जी को एक संकेत दिया है, कहा भरत, वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। भरत जी, वेद विदित है, सबकी सम्मति यही है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। ये बात भरत जी पकड़ लिए। मन में कहे पिताजी तो मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे। इसका अर्थ है गुरुदेव इस सत्ता के असली अधिकारी कौन है? मैं नहीं, मेरे भैया हैं। भरत जी मंत्र पकड़ लिए। गुरु जी ने कहा मैं कहता हूं भरत अभी राजा बन जाओ, सौंपे हु राज राम के आए। राम जी जब आए तो आप सौंप दीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य वैसा ही सोचता है जैसा उसमें लाभ दिखता है उसको। गुरु जी बोले सौंपे हु राज राम के आए। अब भरत जी का सुन लिए, सौंपे हु राज राम के जाए। वाह गुरुदेव, आप तो रास्ता बता रहे हैं। सुमंत जी ने भी कहा कीजिए गुर आयसु अवश्य, कहीं सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर। अभी भरत जी राजा बन जाइए, राम जी जब आए तो जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा। सबकी बात सुनने के बाद भरत भैया खड़े हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा गुरु जी आप बताइए, कोई स्त्री शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? सबसे ऊपर शरीर में मांग टीका, हाँ? और सबसे नीचे पांव में कौन सा गहना होता है? बिछिया, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं मांग टीका से लेके गुरुदेव और पांव की बिछिया तक जितने आभूषण हैं, यदि कोई स्त्री धारण कर ले लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुदेव बोले व्यर्थ है, सारे आभूषण व्यर्थ है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मन में यदि वैराग्य नहीं है और ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, गुरु जी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। अच्छा गुरु जी यदि शरीर में रोग हो गया है तो 56 प्रकार के भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव यदि हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, गुरु जी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव कितना भी सुंदर शरीर हो उसमें प्राण नहीं हो तो क्या होगा? बोले गुरुजी कि बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप ये पूछ क्यों रहे हैं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी जिस प्रकार वस्त्र के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अवध में आप सब लोग हैं,
परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। भरत जी कहते हैं गुरु जी आप देखिए, अभी मैं राजा नहीं बना, अभी मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। अभी मेरा नाम केवल सामने आया है, पिताजी मर गए, भैया मेरे वन में चले गए। गुरुजी सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कहो भरत। भरत जी बोले देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी न जा। भरत जी कहे गुरुदेव जब तक मैं भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। मैं प्रातः काल भैया के पास वन में जा रहा हूं। आपको एक बात कहूं मैं, भगवान कुछ होते नहीं हैं, हमारा विश्वास ही भगवान कहलाता है सरकार। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। भरत जी क्या कह रहे हैं, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, लेकिन गुरुजी मुझे विश्वास है ये पापी भरत भी यदि वन में चला जाएगा और जैसे मेरे भैया मुझे देखेंगे, मुझे विश्वास है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस आपन जानी न त्याग, वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रजा सुनी, प्रजा ने जय जयकार किया। और आपको बताऊं राज्याभिषेक की सामग्री लेकर पालकी में माताओं को बिठाकर रथ पर गुरुदेव को बिठाकर अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने। हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे चौथे दिन, वहां से चले तीर्थराज प्रयाग भरद्वाज जी के आश्रम विश्राम हुआ और पूरे समाज को लेकर राम जी भरत जी चित्रकूट राम जी की कुटिया के पास पहुंचे। निषाद राजगुरु की अगुवाई में जाकर भरत जी ने भगवान के कुटिया के बाहर दंडवत किया है। आपको बताऊं निषाद राजगुरु लेकर गए भरत जी को, कहे कि भीतर राम जी हैं जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। द्वार पर ही खड़े होकर पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट के नाई। पाहिनाथ पाहिनाथ प्रभु। द्वार पर ही भरत जी गिर गए। राम जी दौड़कर जाकर उठाए, भरत जी उठ नहीं रहे थे।
बरबस भगवान ने उठाया, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया। आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? पहली बैठकी जाने के साथ ही हुई। जाते जाते गुरुदेव ने बैठकी लगाई और कहा, भरत राम जी, आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, जब राम जी सुने न तो बहुत रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति बिकल धीर धुर धारी। धैर्य के धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी जब ये सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। आजकल कई ऐसे ज्ञानी लोग हैं, किसी के घर कोई घटना घट जाई तो प्रवचन देने चले जाते हैं। जाके कहते हैं, क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है, किसके लिए जो आया है सो जाएगा, प्रवचन न दीजिए। कहीं घटना घट जाए तो जाकर प्रवचन न दीजिए। क्यों? दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका समाप्त होता है। सबको दर्द नहीं होता है। राम जी बहुत रोए आज। दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए मैं रघुवंश पुरोधा हूं, आप सब में श्रेष्ठ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा, राम भगवान है और हम और आप नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, दिग्पाल, चंद्रमा, सूर्य, अरुण, वरुण, पवन, पावक सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी, एक उपाय मेरे पास है। यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न आप, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? कहिए। गुरु जी ने। मैं इसलिए पूछता हूं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा। किसने ये कहा? गुरु जी ने। भरत जी, यदि आप दोनों भाई वन में 14 साल रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके चला जाऊंगा। आपको बताऊं, ये बात सुनते भरत जी नाचने लगे। और सरकार गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी कैसे नाच रहे हैं? जनु जियराव और राम भय राजा। भरत जी ऐसे नाच रहे हैं जैसे मानो मरे हुए महाराज जीवित हो गए हो। जनु जियराव और राम जी अयोध्या के राजा हो गए हैं। ये होने के बाद जो आनंद होता, भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, भरत जी नाचने लगे। नाचते नाचते कहे, गुरु जी मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। मैं नहीं, हम दोनों भाई 14 साल के लिए वन में नहीं जाएंगे गुरु जी। गुरु जी बोले, फिर भरत जी? भरत जी बोले, गुरुदेव हम जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं, हम अयोध्या कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी कहते हैं, कानन करऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपास। भरत जी की ये बात सुनकर गुरु जी की मति हिल गई। आप दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी तो बड़ा कठोर कहते हैं। क्या स्थिति हुई? मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी, गाच हपार जतन ही अहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। स्तब्ध हो गए गुरु जी। अब क्या बोले? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। चुपचाप भरत जी को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के राम जी के पास चले गए और कहे, राम मेरी बात सुनिए, आपके भाई के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम,
भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी, जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको बताऊं, ये सुनते राम जी उठ गए और भरत भैया को हृदय से लगाकर भगवान कहे, भरत आज आपने अपने भैया को पीछे छोड़ दिया। भरत जी पूछे कैसे प्रभु? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। राम जी बोले ठीक है गुरुजी, मैं भी वही करूंगा, कहूं जो मेरे भरत कहेंगे। गुरुजी ने भरत जी से कहा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। राम जी तैयार हो गए हैं, भरत जी आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब जो जो कहना है कह दो। आज आपको बताऊं, भरत भैया खड़े हैं हाथ जोड़कर और कहते हैं, हम क्या कहें? कहब मोर मुनिनाथ भरत जी कहते, मुझे जो कहना था वो तो गुरु जी कह दिए, हम क्या कहें? और आप गुरु जी कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, शरीर में आंख ऊपर है कि मुंह? सबसे पहले नंबर आंख का आएगा कि मुंह का आएगा? भरत जी कहते हैं, कहा मुंह से जाता है। आज तक मुंह का नंबर ही नहीं आया मेरे जीवन में। मैं जब भी खड़ा होता हूं, आज तक कभी इस आंख को दर्शन करके तृप्त ही नहीं कर पाया हूं। आंख तृप्त हो जाएगी तब न बोलने का अवसर आएगा। मैं आज तक भैया को देखता ही रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कही न बैन। आज तक मैं भैया के सामने कुछ बोला नहीं हूं गुरुजी, लेकिन आज बोलूंगा। पूरी सभा सुन रही है, भरत जी क्या बोलेंगे? भरत जी कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधे हो पर कोहन का। भरत जी कहते, प्रभु मैं अपने स्वामी के, अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। राम जी का क्या स्वभाव है? अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुजी, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। हम लोग जब बचपन में खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया कहा करते थे कि भरत तुम मेरे दल में नहीं खेलोगे, तुम विरोधी दल में रहोगे। तो मैं कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा करते हैं? तो राम भैया कहते थे, गुरुजी तुम विरोधी दल में रहोगे तो तुम अपने भैया को देखते रहोगे और मैं अपने भरत को देखता रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। गुरुदेव मैं तो भैया को केवल निहारता रहता था, मैं खेलता नहीं था। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई खेल जीता नहीं था। मैं तो देखता रहता था, हारने लगता था, और इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हूं खेल जिता वही, मुझे जिताने के लिए स्वयं हार